हे दोस्तों, स्टोरीज फ्लिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है द नेक्स्ट। कहानी की शुरुआत होती है और हमें डॉक्टर बेन चाहेल को दिखाया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर बेन चाहेल की अभी हाल ही में नई डिवोर्स हुई होती है और ये अपनी शादीशुदा की ख़त्म ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और डिप्रेस रहता है। एक दिन ये अपने नॉर्मल रूटीन की तरह अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा होता है। दोस्तों, ये अपने शादी के ख्यालों में खो जाता है और उसे होश नहीं रहता, वो गलत ऑपरेशन कर देता है। लेकिन सही समय पे वहाँ पे उसका को डॉक्टर आके ये सारी चीज़ संभाल लेता है। इसके बाद उसकी मुलाकात होती है उस अस्पताल के सुपरवाइज़र से। सुपरवाइज़र उससे कहती है कि देखो डॉक्टर चाहेल, तुम्हारी इसमें मेंटल स्टेट सही नहीं है। मैं तुम्हें ये सलाह दूंगी कि तुम एक समय के लिए लंबी छुट्टी ले लो और जाके पहले थोड़ा सा अपनी डिप्रेशन को दूर करो, फिर तुम अस्पताल में आना। और वो उसे छुट्टी दे देती है कुछ महीनों के लिए ताकि वो जाके थोड़ा सा एंजॉय कर सके और फ्रेश होके आ सके। वहीं दोस्तों, डॉक्टर चाहेल अपने एक पुराने मकान पे जाता है जो कि और आइसलैंड पे रहता है। और आइसलैंड पे डॉक्टर चाहेल ने बहुत पहले एक मकान खरीदा होता है। जब डॉक्टर चाहेल और आइसलैंड पे जाता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात कुछ फीचर से होती है जो कि उस गांव के मूल निवासी रहते हैं। इस गांव के लोग बाहरी लोगों को ज़रा भी पसंद नहीं करते थे। इस वजह से ये लोग डॉक्टर चाहेल से बहुत रूडली बात करते हैं। डॉक्टर चाहेल जब पहले दिन अपने घर के अंदर जाता है तो उसके घर के अंदर बिजली नहीं होती, इसलिए वो उस गाँव के एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है। वो इलेक्ट्रीशियन उसकी बिजली आके नहीं ठीक करता है, लेकिन फिर भी वो उसे बार बार कॉल करता है, इसलिए वो आके उसका बिजली बना देता। लेकिन दोस्तों, इस समय के बीच में जो डॉक्टर चाहेल रहते हैं और गांव वाले रहते हैं 2-4 लोग, उनसे उनकी बहुत बार कहासुनी हो जाती है। वहीं दोस्तों, इसी और आइसलैंड पे एक मछुआरे को दिखाया जाता है जिसकी मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हो गई होती है। शेरिफ हॉबिस जो कि उस गाँव का पुलिस इंस्पेक्टर रहता है, वो इससे डॉक्टर चाहेल से आकर रिक्वेस्ट करता है कि इसकी मौत कैसे हुई, प्लीज़ आप इस पे स्टडी कीजिए और बताइए कैसे मरा है। क्योंकि दोस्तों, ये जो मछुआरा रहता है इसकी मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई होती है। ना ही इसके शरीर पे कोई चोट होता है, बस एक कीड़े काटने की निशान रहती है। इस पे डॉक्टर चाहेल कहता है, मुझे लगता है इसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया जिसकी वजह से ये मर गया। इसके बाद दोस्तों, ये सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है और वहीं डॉक्टर चाहेल को दिखाया जाता है। वो अपने घर में एक दिन रहता है, उसे उसके घर में एक अजीब सा कॉकरोच दिखता है। वो उस कॉकरोच को देखते ही किताब से मार देता है। जैसे ही उस कॉकरोच को मारता है, उस कॉकरोच के अंदर से एक पीले रंग का खून निकलता है और वो जब नोटिस करता है तो उस कॉकरोच की आंखें भी रहती हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज रहती है और ऐसा नॉर्मली नहीं होता। इसके बाद वो कुछ किताबें खरीदता है और उस किताबों में उस कॉकरोच के बारे में पढ़ता है। वो जिस जगह से किताब खरीदता है वहाँ की दोस्तों लड़की इसकी बहुत जल्द गर्लफ्रेंड बन जाती है। दोस्तों, वो किताब को लाता और किताब में पढ़ता है, ऐसा कोई भी कॉकरोच स्पीसीज उस किताब में नहीं होता। इसके बाद वो दोस्तों तुरंत अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है और वो उससे इस कॉकरोच के बारे में पूछता है। उसका दोस्त कहता है, ऐसे कॉकरोच के बारे में मैंने भी आज तक नहीं सुना, अगर तुम मुझे उसके सैंपल्स भेज सको तो मैं उस पर स्टडी करके कुछ बता सकता हूँ वो कॉकरोच कैसा होगा। इस पर वो कहता है, ये कॉकरोच मुझे लगता है एक नई स्पीसीज़ है। इस पर उसका फ्रेंड कहता है, अगर तुमने एक नई स्पीसीज़ फाइंड की है तो तुम एक मिलियनेयर बन चुके हो। इसके बाद दोस्तों, डॉक्टर चाहेल रहता है, वो एक कॉकरोच को अपने साथ रख लेता है और उसे वहाँ ले जाने के लिए भेज देता है। वही दोस्तों दिखाया जाता है उसी गांव का एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम जैक रहता है, वो एक दिन रात में डॉक्टर चाहेल के घर उसकी बिजली खराब करने के लिए चला जाता है क्योंकि वो लोग उसे बहुत गुस्सा रहता है। लेकिन दोस्तों, जब जैक उसके घर में जाता है तो दोस्तों तभी उसके तरफ एक कुछ कॉकरोच जो हमला कर देते हैं जिसके कारण जैक वही मारा जाता है। और तो जैक चाहेल के घर में मरने के कारण गाँव वालों को शक होता है कि चाहेल ने जैक को मार डाला। इसकी वजह से गांव वाले इसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन चाहेल कहता है, जैक को मैंने नहीं मारा है, इसे किसी प्रकार के इंसेक्ट ने मारा है। लेकिन गांव वाले नहीं राज़ी होते। लेकिन जो वहाँ का शेरिफ पुलिस इंस्पेक्टर रहता है कहता है, देखो मैं तुम्हें चाहूँ तो अभी अंडर अरेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए एक मौका देना चाहता हूँ। तुम ये साबित कर सकते हो कि जैक को किसने मारा है। अगर तुमने कर दिखाया तो मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूँगा। वहीं दोस्तों, जो यहाँ पे चाहेल रहता है वो जैक के ऊपर अपना ऑटोप्सी चालू कर देता है, मतलब कह लो अपना रिसर्च चालू कर देता है। और जब वो उसकी रिसर्च को चालू करता है तो देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है कि जैक के अंदर बहुत सारे अंदरूनी घाव रहते हैं और उसको भी एक
कॉकरोच ने काटा होता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो कॉकरोचेस रहते हैं ये इंसानों के अंदर अपने बच्चे को जन्म देते हैं, और जब वो उसका पीठ चीर के देखता है तो देखता है उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे कॉकरोचेस के बच्चे होते हैं। मतलब कि ये कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ये इंसानों को पहले मार देते हैं, फिर उसके अंदर अपने अंडे देकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है। जब डॉक्टर कैहिल को ये बात मालूम चलती है, वो शेरिफ को इस बात से आगाह कर देता है और वो गाँव वालों को ही बताता है, लेकिन कोई भी गाँव वाला उसकी इस बात पर विश्वास करने के राजी नहीं रहता। वहीं जो जैक का भाई रहता है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। जैक के भाई को लगता था कि डॉक्टर कैहिल ने ही जैक को मारा है, इसलिए वो लोग उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हैं कि तभी वहाँ पे शेरिफ आ जाता है और उनसे कहता है, देखो डॉक्टर कैहिल, तुम ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इसको जारी रखो, मैं जैक के भाई और इन गुंडों को संभाल लूँगा। इसके बाद जो यहाँ पे डॉक्टर कैहिल रहता है वो शहर में जाता है और भी ज़्यादा इंसेक्ट को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, और जो शेरिफ रहता है वो जाता है इन गुंडों को समझाने, जहाँ पर दोस्तों जैक के भाई और उसके साथी इसी शहरी के ऊपर हमला कर देते हैं और इस इंस्पेक्टर को बेहोश करके एक कमरे में बंद कर देते हैं। दोस्तों जब ये लोग इसे बंद कर देते हैं तो उस शेरिफ के ऊपर भी वही कॉकरोचेस हमला कर देते हैं, जिसके कारण वो भी मारा जाता है। इसके बाद दोस्तों एक लोकल आदमी रहता है जो कि बहुत सही रहता है, वो आके यहाँ पे जेल से कैहिल और नेल को चुपके से छुड़ा ले जाता है, और इसके बाद ये लोग जाके जो शहर के मासूम लोग रहते हैं उन लोग को प्रूफ दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि जल्द से जल्द ये शहर खाली करो। जितने भी लोग रहते हैं उस शहर में जल्दी जल्दी शिप में बैठ के वहाँ से निकलने लगते हैं और करीबन आधा शहर खाली हो जाता है। वहीं जो जैक का भाई रहता है कुछ गुंडों के साथ यहाँ पर कैहिल को ढूंढ रहा होता है। उन्हें उसी शहर का एक आदमी बताता है कि तुम लोग को नहीं मालूम एक बहुत भयंकर इन्फेक्शन फैला हुआ है, हर कोई इस आइलैंड को छोड़ के जा रहा है, मैं तो कहता हूँ तुम भी लोग छोड़ के चले जाओ। लेकिन इसमें जैक का ब्रदर कहता है वो फिरंगी हमसे झूठ बोल रहा है और वो कुछ तरह छिपा रहा है और वो हम तुम लोग को धोखा दे रहा है। इस पर यहाँ पर वो उनकी वार्निंग को इग्नोर कर देता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ये जो कॉकरोचेस रहते हैं अब ये धीरे धीरे म्यूटेट कर जाते हैं और अब ये धीरे धीरे उड़ना भी शुरू कर देते हैं, जिसके कारण अब खतरा और भी बढ़ जाता है। और वहीं दोस्तों जो जैक रहता है और उसके कुछ साथी रहते हैं, जब लोग शहर में घूम रहे होते हैं कि तभी दोस्तों कई सारे उड़ते हुए कॉकरोचेस आते हैं और इन लोगों को खा जाते हैं, मतलब कि मार देते हैं। और ये मारने के बाद इंसानों के अंदर ही अंडे बना रहे थे, जिसके कारण और भी ज़्यादा ये सीरियस खतरनाक मैटर हो जा रहा था। वहीं दोस्तों यहाँ पर दो लोग फंस जाते हैं, जो नेल रहती है और कैहिल रहते हैं, और उनके साथ एक छोटा सा लड़का रहता है। ये लोग वहीं फंसे रहते हैं और प्लस उसी गांव का एक और आदमी जो कि इनको जेल से छुड़ाया होता है वो भी उनके साथ एक कमरे में फंस जाता है। इसके बाद ये लोग बाहर निकल के देखते हैं तो वो जितने भी इंसेक्ट रहते हैं इनको कमरे को बाहर से घेर के मतलब चिपके रहते हैं कि तभी दोस्तों वहाँ पे बहुत भयंकर बरसात आती है और उस पानी के कारण जितने भी बग्स रहते हैं, जितने भी कॉकरोचेस रहते हैं वो लोग दूर चल जाते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि इन कॉकरोचेस की जो कमजोरी है वो है पानी। इसके बाद दोस्तों ये लोग वहाँ से एक नाव लेते हैं और चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये लोग पानी के अंदर से नाव ले जा रहे थे कि तभी वहाँ पे कई सारे कॉकरोचेस इनका पीछा करते हुए इन्हें मारने चले आते हैं। इस पे यहाँ पे डॉक्टर कैहिल कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हमें इस नाव को पलट देना होगा, और वो लोग इस नाव को पलट देते हैं, जिसके कारण वो नाव का जो ऊपरी हिस्सा है वो मतलब नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है और ये लोग रहते हैं वो नाव के नीचे ढके रहते हैं। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ कि तभी वहाँ पे दूर से दिखता है कि एक पेट्रोल पंप होता है जहाँ पर पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा रिस रहा होता है। इस पर यहाँ पे डॉक्टर कैहिल को एक आइडिया आता है जो दोस्तों नाव होते हैं ना अमेरिका में, उसमें एक फ्लेयर गन रखा होता है, अगर कोई खो जाए तो वो उस फ्लेयर गन को उस नाव के अंदर से निकालता है और चुपके से निकल कर फ्लेयर गन को सीधे उस पेट्रोल पंप के पास फायर कर देता है, जिसके कारण जब पेट्रोल पंप के पास वो फ्लेयर गन गिरती है तो उस पेट्रोल के कारण एक बहुत बड़ा धमाका होता है वहाँ पर, और जितने भी वहाँ पे बग्स थे या फिर क्या कॉकरोचेस खतरनाक वाले थे वो सभी वहीं जल के मर जाते हैं। कि तभी दोस्त थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उस फ्लेयर गन के कारण उनके पास एक बहुत बड़ी बोट आती है और उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करके ले चल जाती है। बाद दोस्तों ये कहानी 3 महीने आगे चल जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है शहर में अब सब कुछ नॉर्मल हो गया होता है और दोस्तों हमें पानी में तैरती हुई एक लकड़ी को तभी दिखाया जाता है और उस लकड़ी के अंदर से दोस्तों वही कॉकरोचेस एक बार फिर से निकल जाता है, मतलब कि उन सारे कॉकरोचेस में से एक कॉकरोच बच गया था जो कि अब फिर से जिंदा हो चुका है। और इसी सस्पेंसफुल एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी का नाम है द नेस्ट, 1990s की दौर की ये मूवी है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वैसे कहानियों को जानने के लिए इसके पार्ट 2 को देखने के लिए सब्सक्राइब स्टोरीज फ्लिक्स।